हेलो नमस्कार सभी साथियों को बहुत स्वागत है दोस्तों एचआर करंट कॉर्नर पर। दोस्तों अगर आप हरियाणा सीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एचपीएससी या एचएसएससी से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर क्वेश्चन की एग्जाम ओरिएंटेड पूरी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर घोषित वीरता पुरस्कारों में हरियाणा के किस वीर शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों आपको चूज करना है एक आंसर, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा, लांस नायक नरेंद्र सिंधु इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। वीरता पुरस्कारों का ऐलान आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है, जिनमें से 9 कीर्ति चक्र है और 19 शौर्य चक्र शामिल हैं। इससे संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, दोस्तों परमवीर चक्र विजेता हरियाणा से एक ही हैं, जिनका नाम है मेजर होशियार सिंह दहिया, जो कि सोनीपत के सिसाना गांव से रहने वाले हैं। और इनकी जो यूनिट है, यूनिट का नाम है 3 ग्रेनेडियर्स। इनके बारे में जो स्टोरी है वो देख लेते हैं। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके अंदर बसंतर एक जगह है, उसकी एक प्रसिद्ध लड़ाई से इनका जो नाम जोड़ा जाता है। उसके दौरान जरपाल सेक्टर में इनकी कंपनी को दुश्मन की चौकियों पर कब्जा करने का जिम्मा मिला था। भीषण गोलीबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। अकेले ही दुश्मन की मशीन गन पर धावा बोला और पाकिस्तान के भीषण जवाबी हमलों को नाकाम करके भारतीय सीमा को सुरक्षित रखा। इस शौर्य पराक्रम के लिए उनको 1972 के अंदर परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कुल मिलाकर हरियाणा के वीर जवानों ने स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुल 8 से ज्यादा परमवीर या महावीर चक्र अपने नाम किए हैं। हरियाणा के वीर चक्र विजेता, वीर चक्र जो है वो हरियाणा का तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन पदक है। हरियाणा के 30 से ज्यादा जांबाजों ने इस मेडल को हासिल करके इतिहास रचा है। सबसे पहले आता है आपका परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र और तीसरे पर आता है आपका वीर चक्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और हरियाणा के बारे में जान लेते हैं, जिससे यहाँ के जो परिवार है, नौजवान है, वो सेना में जाने का जज्बा जो है वो बनाए रखते हैं। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का सेना में योगदान, भारत की कुल आबादी में हरियाणा का हिस्सा जो है वो केवल 2% है, लेकिन भारतीय सेना में कुल जवानों और अधिकारियों में लगभग 10% से भी अधिक जो हिस्सा है वो अकेले हरियाणा के वीर जवानों का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विभाग के नए प्रस्ताव के अनुसार लगातार 5 साल तक धान की खेती छोड़ने या ऑप्शनल जो फसलें हैं वो उगाने या खाली छोड़ने पर प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि को 4500 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है। तो दोस्तों जो धान की फसल है वो आप जानते हैं कि पानी की बहुत ज्यादा लागत होती है उसके अंदर, तो हरियाणा सरकार उसको छोड़ने या उसकी जगह कोई और दूसरी फसल जैसे तिलहन या दलहन जो फसलें हैं उनको उगाने के लिए हरियाणा सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। तो इसके अंदर खाली छोड़ने या वैकल्पिक फसल उगाने पर हरियाणा सरकार ने अभी इस राशि को बढ़ाया है। 4500 रुपये होती थी पहले, उसको बढ़ाकर कितना रुपये कर दिया है, तो 1500 रुपये का इसमें इजाफा किया गया है। 1500 रुपये बढ़ाकर इसको 6000 रुपये कर दिया है। राइट आंसर आपका बिल्कुल 6000 रहेगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। धान को छोड़कर कोई अन्य दूसरी फसल होने पर या उगाने पर 8000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इस हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा धान की सीधी बिजाई करने पर प्रोत्साहन राशि को 4500 रुपये बढ़ाकर 6000 रुपये का प्रस्ताव उसमें रखा गया है। योजना का लक्ष्य क्या है? खरीफ सीजन 2026 से 2030 तक 5 लाख एकड़ भूमि पर डीएसआर टेक्निक और
जो ऑप्शनल फसलें हैं उनको बढ़ावा देना हरियाणा सरकार का लक्ष्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत करवाई जा सके। खेती से संबंधित कुछ और हरियाणा सरकार योजनाएं लाती रहती हैं, वो उसके उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है आपकी भावांतर भरपाई योजना। शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 को। हरियाणा इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला पहला देश का राज्य है। शुरुआत में ये योजना सिर्फ 4 बागवानी फसलों को लेकर हुई थी, आलू, प्याज, टमाटर और फूल गोभी। इसके बाद क्या हुआ कि बाजार भाव में गिरावट से किसानों को बचाने के लिए शुरू की गई थी। खरीफ सीजन 2021 में इसमें बाजरा को भी शामिल किया गया है। दूसरी आती है आपकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा। शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2019 से। राज्य के जो किसान हैं अपनी फसलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, मंडियों में फसल बेच सकते हैं और MSP रेट पर मंडियों में अपनी फसल बेच सकते हैं, और आपदा राहत राशि सीधे बैंक खाते में पाने के लिए इस एकल डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तीसरी आती है मेरा पानी मेरा विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हुई थी मई 2020 से। जो जमीन का जो लेवल है, भूजल लेवल को बचाने के उद्देश्य से धान की फसल पर कम पानी वाली फसलों को, जैसे मक्का, कपास, दलहन यानी दालों वाली जो फसलें हैं, उनको जो खेती अपनाने वाले किसान थे उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस की किस सब इंस्पेक्टर को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा आपका सुशीला कोशे। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्रपति पुलिस पदक हरियाणा पुलिस की SI या सब इंस्पेक्टर सुशीला कौशिक को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सर्वोच्च राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कुल 10 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पुलिस अधिकारी कौन कौन है, वो उनके नाम इनमें दिए गए हैं। जैसे हरियाणा की एक IG है नाजनीन भसीन, DSP हैं जितेश मल्होत्रा, 2 इंस्पेक्टर हैं जिनके आप इसमें नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आपको चूज करना है किस जिले में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है। तो ये आपका जिला रहने वाला है दोस्तों हांसी। बी इसका राइट आंसर है। परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा हांसी में ध्वजारोहण किया गया है। इसके अलावा प्रोफेसर राज्यपाल जी हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, उनके द्वारा यमुनानगर में ध्वजारोहण किया गया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण जी, उन्होंने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया है। इसके अलावा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा जी, उन्होंने गुरुग्राम में ध्वजारोहण किया है। 15 अगस्त 2026 जो मनाया गया है दोस्तों, ये भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अलावा हमारा इसी नाम से HR करंट कॉर्नर के नाम से ही एक YouTube चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से आपको मिलेगा। उनको आप सर्च करके दोनों चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम नई अपडेट्स और नई वीडियोस इसके अंदर शेयर करते रहते हैं। अगर आप HPSC, HSC, CET, ग्रुप C, ग्रुप D या हरियाणा पुलिस किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। HR करंट